से क्वेश्चन आने का चांस कितना है? 1%। और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में इसमें से 99% चांस होता है क्वेश्चन आने का। ठीक है ना? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ियां, कि कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ। तो पीढ़ियां कब बदलती है? जब प्रोसेसर बदल जाता है ना, कोई भी प्रोसेसर बदल जाता है एकदम से, तब उसकी क्या होती है? पीढ़ी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है? जनरेशन जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अभी कौन सी चल रही है? 5वीं जनरेशन। ठीक है ना? क्या 10-15 मिनट में ये पूरी चीजें याद करवा दूंगा कि पहली जनरेशन में क्या था, दूसरे में क्या था। अगर एक एक पढ़ोगे ना इसको तो याद नहीं होगी। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आता है इस पे क्वेश्चन ऐसा है का ऐसे ही टेबल के फॉर्म में आता है। वो सीधा देगा आपको, 4 देगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे देगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और इनको मैच करो। सबसे ज्यादा जो मैच वाला क्वेश्चन बनता है ना, इसी से बनता है वो। इसलिए मैंने ये टेबल के फॉर्म में दिया आपको। कंपैरिजन करना पड़ेगा आपको हर बार। ठीक है ना? क्या पढ़ रहे अपन? कंप्यूटर की पीढ़ियां। ठीक है ना? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, इसका हिंदी नाम दिया ना मैंने, तो दे देता है एग्जाम में भी, इसलिए मैंने यहाँ जनरेशन की जैसे ऐसे जनरेशन नहीं लिखा, पीढ़ी जहाँ देता है ना वैसे। मतलब जितना आपको सहूलियत हो सके ना एग्जाम में, उस हिसाब से मैटर बनाया हुआ है। ठीक है? 5 पीढ़ियां है, अभी 5वीं पीढ़ी चल रही है। ठीक है? ये आपके ईयर्स 40 से लेके 56। देखो जिसको नहीं दिख रहा ना वो सुनते जाओ। 40 से 56, ये 56 से 63, 64 से 75, और यहाँ पे 71 आएगा, सॉरी 75 ही है, यहाँ पे 75 आएगा, 75 से 89। अब सर ये मेरे को याद नहीं हो रही। ठीक है ना? कि मेरे को तो ये बिल्कुल भी याद नहीं हो रही, तो सीधा अपने एक ही कंसेप्ट याद रखना है इसके अंदर। इधर यहाँ पे कर दो 45 से 55 कर दो, यहाँ क्या कर दोगे? 55 से 65 कर दोगे, यहाँ 65 से क्या कर दोगे? 75 कर दोगे, यहाँ 75 से क्या कर दोगे? 85 कर दोगे, बात खत्म। सर गलत हो जाएगा क्या? नहीं, कभी भी वो सवाल देता है ना आपको एग्जैक्ट एक आपको ऐसे नहीं देगा 1970 में कौन सी पीढ़ी थी, ऐसा कुछ नहीं देगा वो। आपको रेंज में देगा। हमेशा कैसे देगा? रेंज में देगा। तो रेंज से अपन पकड़ कर लेंगे, इसके बीच में आ रही है मतलब पहली, इसके बीच में आ रही है मतलब दूसरी, रेंज देगा। इसके अंदर हमेशा वो क्या देगा? रेंज। रेंज समझ रहे हो ना? आपको जैसे दे देगा 48 से लेके 52 तक कौन सी पीढ़ी थी? फर्स्ट वाली। आ गया ना? 45 से 55 याद करनी है अपन को। यहाँ 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, और 85 से अब तक, अभी तक। अभी यही चल रही है, करंट में यही चल रही है। ठीक है ना? तो याद हो जाएगी ना ये चीज। या बताओ ये वाली करोगे? रेंज से पूछता है, ये गारंटी है। आपको कभी भी एक देके नहीं पूछेगा कि 53 में कौन सी थी। अच्छा, ऐसे भी दे देगा, हाँ भाई ठीक है अपनी किस्मत ही खराब है, सीधा 53 दे दिया। तो 53 किस में आ रहा है? 45 से लेके 55। आया समझ? कभी बॉर्डर वाली देगा ही नहीं वो, क्योंकि देखो यहाँ 55 में ये थी और यहाँ 56 में ये शुरू हो रही है, तो दोनों कोलाइड कर रही है ना, इसलिए वो बीच वाली देगा। ये जो आपके जो जिसमें कंफ्यूजन है वो वाली तारीख देगा ही नहीं वो। अच्छा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से एज के अलावा ये पूछता है टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज हुई थी। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ये है इंपॉर्टेंट। इस पे आप कर सकते हो 1008। ठीक है ना? वैक्यूम ट्यूब और इलेक्ट्रॉनिक वोल्व, पहली जो पीढ़ी थी उसमें प्रोसेसर के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो कौन सी थी? वैक्यूम ट्यूब या इलेक्ट्रॉनिक वोल्व। दोनों के नाम ऐसे कैसे याद करने? वैक्यूम ट्यूब या इलेक्ट्रॉनिक वोल्व। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ऐसे कैसे रटनी है? ऐसे कैसे? पहली में बोलो वैक्यूम ट्यूब और इलेक्ट्रॉनिक वोल्व, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथी में वीएलएसआई, और पांचवी में यूएलएसआई। ठीक है ना? चौथी में वीएलएसआई और पांचवी में यूएलएसआई। ठीक है? अब इनपुट आउटपुट के लिए क्या क्या यूज हुआ था? तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था? पहला इनपुट कौन सा था? पंच कार्ड। तो पंच कार्ड पे इनपुट लेते थे और पंच कार्ड पे क्या लेते थे? आउटपुट लेते थे। अच्छा, पंच कार्ड किसने बनाया था? हरमन होलरिथ। अच्छा, यूज किसने कर लिया था? जैकवार्ड ने। ठीक है ना? पंच कार्ड यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन ऐसा करते हैं, इसको तो बनाने वाले का नाम लिख दिया हरमन, और यहाँ पे
जैकवर्ड जो यूज करने वाला था, जैकवर्ड। उसके बाद में तीसरी पीढ़ी में आपके कीबोर्ड माउस मॉनिटर आ गए थे। अब आपको सीधा क्वेश्चन ऐसे घुमा के दे कि कीबोर्ड माउस की आविष्कार कब हुआ था, सीधा तीसरी पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में? अभी तक यूज हो रहा है ना, आज भी अपन कीबोर्ड का यूज करते हैं क्या, माउस का यूज करते हैं, मॉनिटर का यूज करते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या करते हैं? वॉइस इनपुट, वॉइस इनपुट देते हैं ना, हेलो गूगल करते हैं ना, एलेक्सा, सीरी, है ना। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वही नेचुरल लैंग्वेज मतलब मैं जैसे ही बोल रहा हूँ, अपन नेचुरल लैंग्वेज बोल रहे हैं ना, वो वैसे उसको प्रोसेस कर रहा है। टच स्क्रीन आ गए अपने पास, मोटोरोला, है ना। और बायोमेट्रिक इनपुट्स, थंब लगाते हैं ना अपन, आधार कार्ड वाले के पास जाते हैं कभी तो ये सारे क्या है, इनपुट और आउटपुट प्रोसेस है, वो मतलब डिवाइस है। तो ये अभी इनसे ऐसे नहीं पूछता, सीधा ऐसे पूछेगा कि कीबोर्ड का कब हुआ, कीबोर्ड कब आया था, माउस कब आया था, कौन सी पीढ़ी में, ऐसा पूछेगा। ये एक्स्ट्रा बता दिए भाई आपके नॉलेज के लिए, आज अपन क्या क्या यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपने तारीखें याद हो जाएगी, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से अभी तक। ये हो गई अपनी पांचों पीढ़ियां। उसके बाद में टेक्नोलॉजी क्या यूज हुई? पहली में हुई थी वैक्यूम ट्यूब और इलेक्ट्रॉनिक वोल्व, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। अच्छा, अब इसमें कई बार क्या करता है, सर्किट के जो है चिप लिख देता हूँ, इंटीग्रेटेड चिप, तो इसलिए सर्किट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथी में वीएलएसआई और पांचवी में यूएलएसआई, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन ऐसे घुमा के आता है कि माइक्रो प्रोसेसर की यूज कब किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर अब सबसे पहले यूज कब हुआ था? चौथी पीढ़ी में। अभी जो कंप्यूटर बन रहे हैं वो माइक्रो प्रोसेस के बेस पे बन रहे हैं। प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर मतलब बिल्कुल छोटे से प्रोसेसर। आपका जब ये सीपीयू खोलोगे ना, सीपीयू कैबिनेट में खोलोगे तो प्रोसेसर इतना सा है, जो मतलब इतना सा डिवाइस ही आपके पूरे क्या कर रहा है, कंप्यूटर को चला रहा है, तो वो माइक्रो प्रोसेसर है। वो सबसे पहले कब यूज हुआ था? चौथी पीढ़ी में। अच्छा, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था जो यूज हुआ था? इंटेल 4004। अब देखो वो लोग भी मानते थे, अपन जैसे 1008 करते हैं ना भगवान के लिए, तो वो भी हजारों में चलते थे, 4008। ये ध्यान रखना, वो भी मानते, वो बोलते नहीं है, बस मन में मानते हैं वो। तो इंटेल 4000 कौन सा था? पहला प्रोसेसर था, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004। बनाने वाली कंपनी कौन सी हो जाएगी? इंटेल, ठीक है ना। अभी भी अपन जो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं कौन सी कंपनी के आते हैं ज्यादातर? इंटेल के आते हैं, है ना। तो इंटेल 4004 पहला प्रोसेसर था, माइक्रो प्रोसेसर। कौन सी पीढ़ी में यूज होगा? चौथी पीढ़ी में। कीबोर्ड कब आया? तीसरी पीढ़ी में आ गया, ठीक है ना। पंच कार्ड और ये पहली और दूसरी पीढ़ी में चलते थे। स्टोरेज एग्जांपल, स्टोरेज मतलब आप ये डेटा को स्टोर कैसे कर रहे थे? तो सबसे पहले करते थे मैग्नेटिक ड्रम में, मैग्नेटिक ड्रम के अंदर ही क्या करते थे, डेटा को स्टोर करते थे। फिर उसके बाद में टेप आई। ये चीज आपने सबने देखी होगी, टेप देखी है क्या? पहले अपन वो जो गाने सुनने के लिए कैसेट आती थी ऐसी, अरे ऐसी कोई देखी थी क्या? या फिर है ना इसको ऐसे आगे घुमाते जाते थे उसको। अब जो ज्यादा छोटे हैं उनमें हमारी कोई गलती, जो मेरी उम्र वाले हैं ना उन्होंने तो सबने देख रखी है, ठीक है। यहाँ पे क्या एक मैग्नेटिक फिल्म होती थी, उस पर डेटा लिखा जाता था। तो ये कहाँ यूज होती थी? आपके मैग्नेटिक टेप दूसरी जनरेशन में यूज होती थी, ठीक है ना। अब आप मान लो अपन तो अभी 2010 तक 2008 तक यूज करते थे, तो अपन विदेशों से कितना पीछे है टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद में मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क देख रखी है, या अभी जो यूज कर रहे हैं वो कौन सी है? मैग्नेटिक डिस्क ही है। उस टाइम कौन सी यूज होती थी? फ्लोपी डिस्क, ऐसा नाम सुन रखा है, फ्लोपी डिस्क। उसके बाद में आपके आ गई हार्ड डिस्क, आ गई एसएसडी, आ गई आपके सीडी डीवीडी वगैरह, वो सब आ गई थी कौन सी? चौथी पीढ़ी में, ठीक है। और अभी अभी क्लाउड स्टोरेज यूज करते हैं ना अपन, गूगल ड्राइव, है ना, गूगल ड्राइव यूज करते हैं ना। मतलब आप इंटरनेट पे अपना डेटा चढ़ा दो, स्टोर रहेगा। जैसे आप क्या करोगे, गूगल पे एक गूगल ड्राइव आता है ना। तो आप क्या करो, आप इसमें अकाउंट बना लो, इसमें सारी फोटोज डाल दो, आप दूसरे फोन में जाओ और इसको लॉगिन कर लो, तो वो सारी फोटोज उस फोन में आ जाएगी। मतलब आपने कहीं इंटरनेट पे क्या कर दिया, अपने डेटा को क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। उसका इस्तेमाल अपन कौन सी जनरेशन में कर रहे हैं? पांचवी में। तो अब अपन ने तीन चीजें पढ़ी, एक तो इसकी टेक्नोलॉजी,
इसके इनपुट आउटपुट और स्टोरेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखो, सबसे पहले लो लैंग्वेज यूज होती थी, मशीनी भाषा। पहले जब कंप्यूटर बने थे ना, जो आपके डिफरेंशियल इंजन है या एनालिटिकल इंजन है, उनमें मशीनी भाषा यूज होती थी। कौन सी भाषा? मशीनी भाषा। मतलब मशीनी भाषा क्या होती है? उसमें दो ही चीज होती है, या तो जीरो या फिर वन। ऐसा सुना कभी? कंप्यूटर किस पे कार्य करता है? जीरो और वन पे, बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है। तो वो कौन सी होती थी? मशीनी भाषा। अब जैसे है ना, अपन 5 कैसे लिखते हैं? ऐसे 5 लिखते हैं ना। कंप्यूटर इस 5 को ऐसे लिखेगा, ये लिखेगा कंप्यूटर। 6 को लिखेगा, कैसे लिखेगा? ठीक है। 7 को लिखेगा तो तीनों में एक एक। आया समझ में? नहीं आया ना? हाँ, तो इतना गहराई में नहीं जाना। कंप्यूटर की ये मशीनी भाषा है, कंप्यूटर को समझ में आएगी, तुम्हारे को कहां से आएगी? तुम मशीन हो गया। तो इसलिए अपन तो क्या सीखते हैं? 5। अब जैसे अपन 5 क्लिक करेंगे ना, कंप्यूटर कन्वर्ट हो जाएगा इस कोड के अंदर। कंप्यूटर किस पे काम करता है? कोड पे काम करता है ना, तो वो इस कोड में चेंज हो जाएगा। तो ये कौन सी उसमें पीढ़ी में यूज होती थी? आपके पहली जनरेशन में मशीनी भाषा। इसको कौन से बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज। उसके बाद में दूसरी में क्या आई थी? असेंबली लैंग्वेज आई थी। दूसरी वाली पीढ़ी में क्या आ गई थी? असेंबली लैंग्वेज। तीसरी वाली में देखो, यहाँ पे लो लेवल थी, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी? हाई लेवल लैंग्वेज आ जाएगी। क्या जाएगी? हाई लेवल लैंग्वेज। जो आपके सी प्लस ऐसे सुन रखी होगी ना, जावा, जावा का नाम सुन रखा होगा। जावा लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज है। तो ये कब आई थी? इनमें सीधा क्वेश्चन आता है कि जावा कौन सी जनरेशन में आ गई थी? तो तीसरी पीढ़ी में आ गई थी। ठीक है ना? हाँ, अरे जावा यहाँ आ गई थी। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आज सी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे अपन? तुम नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन कोई ना कोई सी तो पढ़ ही रहा होगा ना, जावा कोई ना कोई पढ़ ही रहा होगा ना। तो आज तो 3 में गई थी ना यार। आगे पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो। अच्छा कीबोर्ड यहाँ आ गया था, तो यूज यहाँ पे भी तो कर सकते हो ना। आज यहाँ पे जावा लिख दूं तो क्या गलत है क्या? है? मैं कह रहा हूँ यहाँ आ गई थी वो। पहले देखो, सबसे पहले याद रखना, पहली वाली में लो लेवल लैंग्वेज, दूसरी में असेंबली, तीसरी में हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी हो जाती है? सी, सी प्लस प्लस, जावा। आपकी ये सारी कौन सी थी? सी तीसरी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी में पाइथन, एसक्यूएल, जावा स्क्रिप्ट। और अभी अभी कौन सी लैंग्वेज आ रही है मेन? एआई बेस्ड। आप जैसे ही कुछ बोल रहे हो वो सीधा सीधा उसको पकड़ कर रहा है ना। जैसे आपके क्या बोला था अभी? एलेक्सा। एलेक्सा सीधी वो कैच कर रही है ना अपन जो भी बोल रहे हैं। जैसे एक आदमी बैठ के अपन से बात करता है वैसे बात कर लेता है ना। उसके बाद में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी ये क्वेश्चन आया था आपके उसमें, लाइब्रेरियन वाला जो एग्जाम बताया, सुन लो। लाइब्रेरियन वाला एग्जाम था, उसमें सीधा ये क्वेश्चन आया था आपके, सीधा, कि पीढ़ी के नाम दे दिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ था। बैच प्रोसेसिंग यूज हुई थी पहली में, दूसरी में मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया था, तीसरी में अब टी से याद रखना टाइम शेयरिंग, और टी से थर्ड टाइम शेयरिंग। विंडोज, विंडोज अपन चौथी पीढ़ी में यूज करने लग गए थे, आज तक विंडोज वगैरह अपन यूज कर रहे हैं। ठीक है, और अभी एंड्रॉइड वगैरह भी आ गए ना अपने फोन में। तो ये याद करनी है ऐसे कैसे। अब इस टेबल में देख लो एक बार, कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ। अच्छा इसमें है ना ज्यादा समझने वाली चीज नहीं, पूरी रटने की चीज है ये, और ये कल याद करके आना। अब मेरे को इसका रिवाइज कराओ एक बार आप तो। ईयर 40 से 56 है ना, या 45 से 55। फिर यहाँ पे 65, यहाँ पे 75, 85 और 85 से अब तक। ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या यूज हुई पहली में? इलेक्ट्रॉनिक वॉल और वैक्यूम ट्यूब। अच्छा पहले है ना ये वैक्यूम ट्यूब का नाम देता था, अभी ये नाम देता है ज्यादा, इलेक्ट्रॉनिक वॉल। ठीक है ना, पहले ये देता था वैक्यूम ट्यूब, अभी ये दे देता है, इसलिए ये लिखा है इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व। दूसरी पीढ़ी में आपके ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट। ये चिप दे देगा कई बार, तो चिप को काट देना अपने, अगर फुल फॉर्म पूछी तो सर्किट आएगा। उसके बाद में वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर और यूएलएसआई। ठीक है, अब ये दोनों क्या है ये भी अपन पढ़ेंगे। ये दो इनपुट के लिए सबसे पहले क्या यूज हुआ था? पंच कार्ड। पहली और दूसरी पीढ़ी में पंच कार्ड किसने बनाया? हरमन ने। यूज किसने किया? जैकवर्ड ने।
उसके बाद में कीबोर्ड माउस मॉनिटर आ गए, ये अभी तक यूज हो रहे हैं, ठीक है। स्टोरेज, सबसे पहले क्या हुआ, ड्रम का यूज हुआ भाई, ड्रम का यूज करा, ड्रम को छोटा करके टेप, टेप आ गई, टेप के बाद में फ्लोपी डिस्क आ गई, फ्लोपी डिस्क और छोटी होती थी, ठीक है ना। उसके बाद में हार्ड डिस्क आ गई, और अभी इंटरनेट में क्लाउड के द्वारा अपन डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। लैंग्वेज का बात करें, सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज जो मशीनी भाषा होती थी, उसके बाद में असेंबली लैंग्वेज जिसके एग्जाम्पल एक तो फोर्ट्रान और कोबोल, तीसरी में आपके क्या आ गई, हाई लेवल लैंग्वेज। सीधा ये नाम देता है हाई लेवल लैंग्वेज को कब आई, पहली बार तीसरी पीढ़ी में। कौन कौन सी, बेसिक हो गई, एल्गोल हो गई, सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, ठीक है ना। उसके बाद में चौथी पीढ़ी में जावा, पाइथन, एसक्यूएल, ये सारी है ना। और पांचवी में प्रोलोग, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्रोलोग, सीधा ऐसा आता है प्रोलोग, प्रोलोग। इसकी एक तो फुल फॉर्म पूछता है, प्रोग्रामिंग, बोलो नहीं आती, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। अच्छा, ये कौन सी पीढ़ी में यूज होती है, पांचवी पीढ़ी में। और जापान नाम देते तो जापान, मतलब जापान में ज्यादातर इसको यूज किया गया था सबसे पहले, ठीक है। तो ये पूछा जाता है पांचवी पीढ़ी की लैंग्वेज कौन सी है। अब जैसे ये सारी दे देंगे तो प्रोलोग, प्रोलोग को पांचवी पीढ़ी में यूज करा, एआई बेस्ड है ये। एआई का मतलब पता है क्या, क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पता नहीं है ना। तो एआई क्या होता है, जैसे अपने बच्चा होता है ना छोटा घर पे, कोई भी बच्चा हुआ, उसको आप जैसे जैसे सिखाओगे वैसे वैसे वो सीखता जाता है ना। उसको सब कुछ खुद पता होता है क्या, वो बिजली के उसमें हाथ भी डालेगा, है ना। पंखा चल रहा है तो उसके पास जाके पंखे, तो अपन उसको धीरे धीरे बताते हैं। अगर छिपकली आ जाती है तो बताते हैं ये छिपकली है। कोई भी जानवर आ जाता है उसको सिखाते हैं ना अपन हर चीज। वैसे ही अपन कंप्यूटर को सिखा रहे हैं कि आपको ये करना है, आपको ऐसे करना है। तो अपन क्या कर रहे हैं, उसको ज्ञान दे रहे हैं, कंप्यूटर के क्या दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं उसको, और वो नॉलेज को लेता जा रहा है। अब उसी नॉलेज के बेस पे वो क्या करता है, अपने आप को चलाना शुरू करता है। अच्छा मैं बताऊं, जैसे आपने एलेक्सा बोला ना, एलेक्सा एआई बेस्ड है क्या। आप क्या करोगे, तुम जैसे तुम घर पे आपने एक एलेक्सा का लगा दिया या रखा हुआ है, ठीक है, उसको कनेक्ट कर रखा है। अब वो क्या करोगे, आप अपने भाई से बात करोगे या पिताजी से बात करोगे, किसी से भी बात करोगे ना, वो आपकी बातों को क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, उनको समझेगा। अब वो सोचेगा कि हाँ ठीक है, ये इसके पिताजी है जो ज़्यादातर पुरानी बातें करते हैं, तो वो पुराने वाले गाने चला देगा। जैसे बोलेंगे ना पिताजी कि हाँ मेरे पसंद के गाने चलाओ, वो उनके टाइम वाले पुराने गाने चला देंगे। अभी कोई नया बच्चा होगा ना, वो ज़्यादा हनी सिंह की या ऐसे कोई बातें करेगा, तो उसके हनी सिंह के गाने चला देगा, बादशाह के चला देगा। तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को सीखेगा। मतलब क्या कर रहा है, उस चीज़ को सीख रहा है, और सीख के वो क्या करेगा, आपको उसी के आधार पे वो क्या देगा। अब जैसे क्योंकि इन पे सीधे सीधे ऐसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है ना। जैसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी में यूज हुआ था, माइक्रो बात करी ना अपन ने, माइक्रो प्रोसेसर, पहला माइक्रो प्रोसेसर था कौन सा, इंटेल 4004। अच्छा भारत का पूछ ले, भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, भारत का शक्ति। हाँ, अपना पहला प्रोसेसर कौन सा था, शक्ति, ठीक है ना। पहला माइक्रो प्रोसेसर विश्व का कौन सा था, इंटेल 4004। इंटरनेट का आविष्कार कहां हुआ था, चौथी पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में, सीधा ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इंटरनेट कौन सी पीढ़ी में आ गया था, चौथी पीढ़ी में आया था। आईसी की फुल फॉर्म क्या बताई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट। अच्छा वीएलएसआई कौन सी पीढ़ी में आया था, चौथी पीढ़ी में। और यूएलएसआई पांचवी पीढ़ी में। अब देखो इसमें गेम क्या है, ये दोनों चीजें मैंने क्यों लिखी है। अगर वो केवल वीएलएसआई देवे ना, वीएलएसआई देवे, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अच्छा वीएलएसआई सी दे देवे तो कौन सा आ जाएगा, ये वाला वेरी लार्ज स्केल। तो ऐसा कैसा है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये वाली चीज आ जाएगी। आया समझ में, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, बस वो कभी नाम यूज करता है कभी ये। अगर केवल आई आ रहा है लास्ट में तो इंटीग्रेशन कर देंगे, और आईसी आ रहा है तो इसको याद रखना इंटीग्रेटेड सर्किट को। वैसे यूएलएसआई क्या हो जाएगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अब मेरे को वापस बता दो, आईसी की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट, और वीएलएसआई की इंटीग्रेशन
और अगर वीएलएसआई सी देते तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। यूएल अब मतलब ये तो इजी है, वेरी लार्ज हो गया और ये अल्ट्रा लार्ज हो गया, याद हो जाएगी ना। तो वीएलएसआई कौन सी पीढ़ी में? चौथी पीढ़ी में, और यूएलएसआई पांचवी पीढ़ी में। आ गया समझ में? ये क्या हो गया आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आज अपन ने